हो रही है, किरात चल रही है, पंजाबी गाना चल रहा है। क्या तौबा तौबा मंजर होता है। एंड यहाँ बोल रहे हैं मोबाइल बंद कर लो, देखो गधा अभी भी था, नशे में पड़ा हुआ है। वो 2 साल पहले किसी लड़की के पास से मोबाइल बज गया, उसके अम्मा दूसरे दिन आके बता रही है कि ये मेरा मोबाइल था और ये ले आई थी। मैंने कहा 1 साल बाद ले लीजिएगा, आखिरी क्लास में तुम्हारी अमानत रखी है। हाँ, उसकी बैटरी अंदर से जो तबाही बर्बादी हो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ना मैं सिम वापस करूंगा। 1 साल बाद ले लो। वो कहे सिम निकाल दे, मैंने कहा मेरा काम नहीं है ऐसा फजूल करने का। बेटा एक चीज सुन लो ना, कल तुम्हारे सामने मोबाइल भेजा, क्लास का एक जो कंटिन्यूटी थी वो सब ब्रेक हो गई। एंड उसमें सबसे नुकसान पढ़ने वाले एक बच्चे का हो रहा है। एंड तुम्हें क्या मालूम, मैं कोई स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड मैं फिलबदी बोल रहा हूँ, कोई मेरे पास लिखी हुई तकरीर नहीं है। शायद जब हम कंटिन्यूटी में दोबारा आए, मैं 2 स्टेप जो समझाने के थे बोलना भूल जाऊं, सबका नुकसान हो गया। मेरे घर वालों को ये है कि मेरा इंटरकॉम भी इस वक्त बाहर है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है घर में, खानदान में कुछ मसला हो गया, किसी जगह कुछ हो गया, तो पहले स्टाफ को इंटरकॉम करो एंड देन उसके बाद वो लाके मुझे देंगी। मैं इंटरकॉम भी नहीं रखूंगा, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। एंड मेरे जितने दोस्त हैं उन्हें मालूम है सब्जा को 10 बजे से लेके 5 बजे तक फोन करना बेकार है, वो उठाएगा ही नहीं। सुबह में 2 को मैंने कॉल की है, 3 ने मुझे की है, बातचीत हुई है एंड 5 बजे के बाद रात के 10-11 बजे तक दुआओं ने उनके लिए फोन, मैं अवेलेबल। ये मेरे टाइम तुम्हारा है एंड मैं किसी को देना नहीं चाहता। बहुत सारे बच्चे आके छाप रहे हैं, बहुत बुरा लगा। ये वो बच्चे हैं जो करना नहीं चाहते एंड टेस्टों में रिजल्ट नहीं आएगा। हर 5-5 टेस्टों के बाद यहाँ परसेंटेज नोटिस बोर्ड पे लगती है कि आपके 5 टेस्टों में सबकी लगती है। जिसकी 2% है उसकी भी लगती है, अल्लाह ना करे, और जिसकी 98-96 पर उसकी भी लगती है। लास्ट ईयर एक बच्चा था जिसने 5 टेस्टों में पूरे नंबर लिए, 100% मार्क्स थे। बड़ा मुश्किल से होता है, मेरे पास टेस्टों में नंबर नहीं आते एंड कराची बोर्ड में भी नहीं आते। उसके 5 टेस्टों में पूरे नंबर थे। क्या किया मैंने, सेकेंड ईयर की फीस माफ कर दी। उसको बताया सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे, अगर इसलिए कहा वो फर्स्ट ईयर में था तो मेरी फीस नहीं होगी, पढ़ रहा भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरिट की इतनी कदर है, सुपर सोनिक बच्चे की तो बहुत कदर है एंड मेरे पास नहीं, हर जगह कदर है। आप मेहनत तो करें, डेफिनेटली वो बच्चा भी काम करता है। ये नहीं है कि उसको एक दफा सिखाया और उसको आ गया, कई दफा काम कर काट के होता है। ओके भाई, सवाल था क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में? सबसे मुश्किल दिन है आज। क्यों मुश्किल दिन है? क्योंकि 4 दिन की छुट्टी पे जा रहे हो और तुम में से मेजोरिटी डी जो पढ़ते नहीं, एंड वो काम ही नहीं करेंगे आज। अब वो मंडे की सुबह या इतवार की रात को बैठ के करेंगे जब सब भूल चुके होंगे। सबसे खराब दिन है आज, वीकेंड। लास्ट टाइम एक मिसाल दी थी, 4 दिन का सड़ा हुआ खाना कैसे खाते हैं। ये बच्चे के समझ में ही नहीं आ रहा मुझे डेली काम करना है। बेटा सिर्फ 10 साल बाद तुम सब इंशाल्लाह ताला ऑफिस में बैठे होंगे एंड ऑफिस में तुम्हारी मर्जी नहीं चलती, काम चलता है। मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरे स्टाफ भी काम कर रहा है। तुम्हारे वाले साहब देख लो कितने मुश्किल हो जाती है, बुखार में भी जा रहे होते हैं दफ्तर। तुम्हारी वालदा तबीयत खराब होती है तो जब भी खाना पक रहा होता घर में, निया दागा हो जाता है। काम तो करना है। इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में, एक्स स्क्वायर की टर्म है, देन लीनियर टर्म है, देन कांस्टेंट टर्म है, डिवाइड बाय
शाबाश, ln। इस कॉल का कोफिशिएंट 1 कर दिया। कल मैंने बड़ा इंतजार किया इस ग्रुप में, कोई ये पूछ ले 1 क्यों करते हैं, पूछा था किसी ने? हमारे यहाँ क्यों तो पूछते ही नहीं है, और खुद ही अपना खुद साख्ता एक जवाब बना लेते हैं। इस ग्रुप में किसी ने नहीं पूछा, पिछले ग्रुप में पूछा था 12 बजे वाले में, क्यों डिवाइड करते हैं? हाँ बेटा उल्मा बताओ क्यों करते हैं? कल तो हमने नहीं पूछा। इस कॉल का कोफिशिएंट 1 क्यों करते हैं? जोर से बोलो, और जो बोलो वो नहीं है सही। एट, इसका हाफ करना, कहाँ पे है? ये क्या हो जाएगा? एम कैंसिल होगा तो n अपॉन, थैंक यू। ट्वेल्व इसको ए स्क्वायर एक्स, सॉरी एक्स प्लस, ये प्लस की साइन आएगी, और क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर माइनस 2lm। यहाँ पे मसला कर रहा हूँ, एम स्क्वायर माइनस lm। अब मैं उस बात का जवाब दूं कि कोफिशिएंट को 1 क्यों किया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनाते हो? ए प्लस बी का होल, इसका कोफिशिएंट 1 होता है, इसलिए करते हैं 1। फिर से बोलो, दो टर्म हो लेकिन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके तो उसका बनाओगे ना परफेक्ट स्क्वायर। इस वक्त टॉपिक क्या चल रहा है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को बनाने के लिए पहली टर्म का कोफिशिएंट, ये इतनी सी मामूली बात है जी बेटा। मतलब इनका कहना है 25 ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 5 to the 10, 10 4। हाँ बेटा अब करो, मुश्किल हो जाएगा। अब लोगों की बोलती बंद हो गई, लास्ट टर्म क्या होगी? तो तरीका क्या है? आसानी के लिए इसको 1 बना लो तो आसानी हो जाती है, ठीक है ना? अभी बोलती बंद हो गई ना, अब अगली टर्म बताना मुश्किल हो गई तुम लोगों को। वैसे बाय द वे 4b का स्क्वायर है, इसलिए मुश्किल काम नहीं करो, फर्स्ट टर्म को 1 बना लो, आसानी से हो जाएगा। फिर किसी ने कल ये नहीं पूछा इस ग्रुप में, उस ग्रुप में पूछा क्या कि डिवाइडेड बाय Q2 क्यों करते? हाँ, फॉर्मूले में मिडिल टर्म में क्या था? 2ab, 2 को काटने के लिए उसका रिवर्स काम करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2। मतलब बेताशा को नहीं मालूम, बस खामोश। मैथमेटिक्स में हर क्यों का जवाब है तो पूछते ही नहीं।
हमारे बच्चे में ये आदत है ही नहीं पूछने की, वो कहता है जाने दो, नहीं जाएगी फर्स्ट ईयर, एप्टीट्यूड सारा फंसा देगी। एलसीएम, एंड ये जब क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 4m² एल, एल स्क्वायर तो नहीं आएगा, एल आएगा, और यहाँ पे इसको होल स्क्वायर को ओपन करो, m² का होल स्क्वायर -2, बिल्कुल आराम आराम से फॉर्मूले से ओपन कर लो। थोड़ी सिंप्लीफिकेशन टफ आ गई है। ये हो जाएगा m पे पावर 4, और ये हो जाएगा +4m² ln -2 m² ln प्लस l² n² अपॉन 4l² m²। m पे पावर 4 +2 m² l²। ये फॉर्मूला है, अगर कोई पहचान नहीं पा रहा तो एक स्टेप में और कर देता हूँ, एक स्टेप में और कर देता हूँ, आराम से फॉर्मूले को दिखा देते हैं। तो ये स्टेप जो मैं कर रहा हूँ करना जरूरी नहीं है, स्टेप जितने दिखाओगे ज्यादा एग्जामिनर बहुत खुश होता है। एग्जामिनर को ये समझ के काम नहीं चेक कराना कि इसे आता है, एग्जामिनर ये समझ के काम कर रहा है कि इसे नहीं आता, ये समझा रहा है। तो जब तुम लोग कहते हो डायरेक्ट, बेटा डायरेक्ट नथिंग, कोई एग्जिस्ट नहीं होता। और मैं कहता हूँ बहुत डायरेक्ट का शौक है, पहली मंजिल पे रहते हो, छलांग मार के क्यों नहीं उतरते, जीना छोड़ो, रोज छलांग मारो। बेटा नहीं, कुछ चीजें स्टेप्स होती हैं। वो सुबह अंडा स्लाइस खाते हो, एक ही जगह में सबको गर्म कर लो और खा लो। क्यों अंडा अलग बनाते हो, स्लाइस को बड़े मजे से अलग सेकते हो और सब कुछ करते हो। हर चीज डायरेक्ट नहीं होती। हर चीज टाइम लेती है। ये 4 दिन बड़े नेमत हैं प्रैक्टिस के लिए। तुम्हारे इस वक्त 100 200 सफे इन 4 दिनों में भर जाने चाहिए थे, बढ़ जाने चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे मंडे को इतना रिलैक्स आओगे। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ यूनुस खान की। भाई क्यों आदमी प्रैक्टिस कर रहा है जबकि वो वर्ल्ड वाइड एक बड़ा नाम है, उसे क्या नीड है प्रैक्टिस की। तो तुम्हारा तो कोई नाम भी नहीं है, तुम्हारा तो कोई नाम भी नहीं है, तो हाउ मच तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। नहीं समझोगे ये बात कभी नहीं। हर फील्ड ऑफ लाइफ में आपको प्रैक्टिस करनी है, हर फील्ड ऑफ लाइफ में कामयाबी के लिए बेताशा प्रैक्टिस करनी है। और इस बात को समझने में जितनी देर लगाओगे बहुत बड़े बड़े नुकसान में जा रहे हो। स्क्वायर रूट ले लिया गया। अब तो इख्तिताम का सफर चल रहा है, सादा सादा
शायद कुछ को ये सवाल मुश्किल लग रहा है। बेटा प्रैक्टिस, जब चीज मुश्किल लग रही है तो वो चुपके से कहती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस इतनी दफा की जाती है। क्रिकेट का मैच तो 5 दिन में खत्म हो जाता है, प्रैक्टिस 300 दिन की जाती है। कोई चीज ले लो, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा की जाती है। वो जियो न्यूज पे, जियो स्पोर्ट्स पे चंद महीने पहले, पिछले साल तक वसीम अकरम की मेजबानी में प्रोग्राम आता था जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स को बुलाते थे, एंड क्या क्या वो अपनी खिलाड़ी सुनाते थे प्रैक्टिस का। अब मैं कहता था काश ये बच्चे सुन लें, ये इतने बड़े बड़े नाम ये जो फ्रेम पे देख रहे हैं ये ऐसे नहीं आए। एंड वो बता रहा है यूनुस कि मैंने क्या थी, कैसे प्रैक्टिस की, कितना होता था, खाना भूल जाते थे। मैंने काश ये सुन ले बच्चे, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। जब आप समझने लगे अब आप मुझे, अब आपको आ गया, इसका मतलब है अब प्रैक्टिस डबल करनी है। x is equals to minus m square plus ln minus m square minus ln माइनस m अपॉन, सोल्यूशन साइड में लिख देता हूं, जगह की कमी है, छोटा छोटा। सवाल वही स्टैंडर्ड, हाँ अलजेब्रा बहुत ताकतवर था, बिल्कुल मानता हूं अलजेब्रा ताकतवर था। एंड जब ताकतवर को चीज है मीन्स तुम्हें स्ट्रॉन्ग चाहिए। तुम्हारे कुछ दोस्तों ने, मुझे पूरे यकीन है, दूसरी तीसरी पांचवी अटेम्प्ट में कर लिया। तुम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुमने पीछे प्रैक्टिस नहीं की। एंड जब पीछे से प्रैक्टिस करो मुसीबत आ जाएगी। अभी वो एक बच्चा क्लास से पहले सवाल पे कुछ पूछने आया, बेटा एक बार सुन लो, मैं जवाब ही नहीं दूंगा होमवर्क के किसी सवाल पे, क्लास से पहले। हाँ, अगर इस पे फिर भी कोई मसला है, क्लास खत्म होते ही 10 मिनट रखे तो है, हर चीज तो बड़ा प्रॉपर रखा हुआ है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। आज छोटा सा काम कैलकुलेटर पे देख लें, फिर उसके बाद आज का अगला काम करेंगे। 3/4 को हमने ऐड करना है 4/5 में। नहीं, मुझे कुछ हल्का करना पड़ेगा, प्लीज। 1/4 प्लस 2/3 ऐड करना है। पहले तो ऐड करते हैं मैनुअली, एलसीएम ले लो। पहले एलसीएम आएगा, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, एंड ये क्या आ जाएगा 11। अब ये कैलकुलेटर पे कैसे होगा, शायद तुम में तो कुछ आता हो, बाकियों को समझने देना। बहुत आसान सा काम है। आपके पास जिस मॉडल का कैलकुलेटर है उसमें ये एबिलिटी मौजूद है, पहले तो ये बिलीव कर लो। जिस मॉडल का भी है, तुम्हारे बड़े बहन भाई का है, कसन का है, बेहतरीन है अगर साइंटिफिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स उसको कहते हैं जो प्लस माइनस उस पर नहीं हो पाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर बिल्कुल कर देगा। उसमें फीचर्स कहाँ होते हैं, ये हमारे पास फ्रैक्शन का बटन है, अगर तुम्हें नजर आ रहा है, ये फ्रैक्शन का बटन है। एंड इसमें फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं उसको मैं दिखाता हूँ। तुम्हें फ्रैक्शन लिखना बहुत आराम से लिख देंगे। क्या करना हमने, 1/4, सवाल भी आ जाए और कैलकुलेटर भी हो सामने, फ्रैक्शन पुश किया, ब्लिंक होता हुआ, जलता बुझता हुआ एक कर्सर नजर आ रहा है, यानी जो कुछ लिखोगे उस जगह पे लिखा जाएगा 1। अब नीचे नीचे आना है, ये व्हील है, ऊपर नीचे, ये नीचे। अब वो कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है वो नीचे आ गया 4। देन मुझे ये प्लस पे जाना है, राइट पे है,
ये व्हील राइट कर दे। अब मैं राइट पे कर्सर को ले आया, प्लस देन क्या है, फ्रैक्शन 2 पे ले, यस 2, नीचे क्या है हमारे पास 3। अब कुछ नहीं करना, यहाँ ले फाइनल जवाब। फाइनल जवाब के लिए मुझे इज इक्वल टू पुश करना है, एंड मैं तुम्हारे सामने कोशिश करता हूँ कि मैं इक्वल टू पे ले आऊँ। मैंने इक्वल टू पे आया और एग्जीक्यूट किया, यानी रन किया। क्या जवाब आया, 11/20, वही जवाब आ गया। अब सुनना, अभी मैं कुछ नहीं कराऊंगा। अब मैंने जो कुछ समझाया क्या करना है, घर पे जाके पहले क्वेश्चन बनाओ, कोई दो फ्रैक्शन वैल्यूज ऐड कर दो पहले मैन्युअली। ये हवा में नहीं होगा ये काम, मैन्युअली कर ली, उसके बाद कैलकुलेटर से परफॉर्म करो। मसलन 2/7 प्लस 5/4 प्लस 6/8, 6/9 6/11 करता, दो को ऐड करो मैन्युअली, फिर ऐड करो, या तीनों का एक साथ एलसीएम लेके ऐड करो, जो तुम्हें अच्छा लगे। पहले मैनुअल वर्क करो, पेपर पे करो, देन कैलकुलेटर पे करो। 7/2 माइनस 5/8 सब्ट्रैक्ट करके देखो। तो आज से मैंने कैलकुलेटर पे इतना सा इनपुट दिया तुम्हें। अब क्या है, खुदा ना करे आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे जब मेरे पास आओगे पहले क्वेश्चन दिखाओगे अपना, शायद तुमने ये गलत किया और तुम कैलकुलेटर को ब्लेम कर रहे हो। तो मंडे को क्लास से पहले आप आना। शायद आपको प्रॉब्लम हो, आपके कैलकुलेटर में फ्रैक्शन नहीं मिल रहा आपको, मैं दिखा दूंगा। मैं हर मॉडल का कैलकुलेटर बड़े आराम से चला लेता हूं, तो इसलिए मैं आज खुलवा नहीं रहा हूं। मुमकिन है इनके पास कोई और मॉडल हो, इनके पास कोई और क्लास के पास कुछ और हो, तो वो क्लास बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगी। मैंने एक छोटा सा आइडिया पुट किया है, फ्रैक्शन की एडिशन या सबट्रैक्शन। बट बार बार कह रहा हूं, पहले पेपर वर्क करोगे, फिर कैलकुलेटर से करोगे। अब कैलकुलेटर का ये इस्तेमाल आने वाला काफी बड़ा इस्तेमाल आएगा नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को। मैंने आज वेडनेसडे को मूव कर दिया अपनी चाल, ताकि जब वो नेक्स्ट वीक तक बचो तो तुम एक्सक्यूज ना दो मुझे। हाँ, तुम काम नहीं कर रहे हो वो एक अलग मसला है, वो तो फिर बदनसीब है। तो प्लीज कैलकुलेटर को चेक करो। मैं तुम्हें बाय द वे बताऊं, ये जो सब पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं कैलकुलेटर, वो आज से नहीं 4-5 साल से मेरे पास हैं, आते हैं और वो अपने कैलकुलेटर यहाँ पे बेचने के लिए भी रखते हैं विदाउट एनी कमीशन। जो वो रेट बताते हैं उस रेट पे बेच देता हूँ, मेरा कोई कमीशन नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे कई दफा कहा कमीशन को, मैंने उनसे एक कमीशन लिया है। वो कमीशन मैंने क्या लिया है, ये साहब इनके साथ कुछ ट्रेनर हैं एंड कैलकुलेटर, ये जाके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में बच्चों को सिखाते हैं। मेरे पास आते हैं ये जब हमारा सेशन खत्म हो रहा होता है उससे 1 महीने पहले, इनका ट्रेनर यहाँ पे आता है। इतवार का दिन होता, बता दिया जाता है स्टूडेंट को कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैलकुलेटर के फर्दर फीचर समझने में, वो ट्रेनर आता है, 2-2.5 घंटे की यहाँ क्लास लेता है एंड कैलकुलेटर में ऐसी ऐसी चीजें सिखाता है जो आपको में से बहुतों को मालूम ही नहीं होती। इस वक्त करना बेकार है, क्यों, अभी साल के इब्तिदा में हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा उसकी जरूरत क्या है। वो चीज साल के इख्तिताम पे ही होगी। तो ये मुझे फेवर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने ये कमीशन उनसे लिया है, वो लाके तुम लोगों को ट्रेनिंग करते हैं। एंड एक नहीं 2-3 इतवार तक होता है, क्योंकि अच्छा खासा मजमू होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के, तो मुझे 2 इतवार तो कम अज कम वो देते। वो कहते हैं हम इतवार को काम नहीं करते, मैंने कहा मेरे लिए तो देना पड़ेगा, मैं एक अलग एक्सेप्शनल की चीज हूँ। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ वो सिखाया कैलकुलेटर, इतना इतना सिखाएंगे जो हमारे मतलब में आने वाला है, ताकि एकदम हम क्लास लेंगे बहुत घबरा जाओगे। चलो सुनो, उससे आदत बनाओ। तो मंडे को प्लीज मैं इंतजार कर रहूंगा क्लास से पहले। आपने कोई प्रॉब्लम है तो आइएगा, और अल्लाह करे आपका हो गया तो खामोशी बढ़िएगी। इवन आपका कैलकुलेटर नहीं चल पा रहा है, ये कोई मसला, ले आइएगा, मैं बता दूंगा ये इलाज होगा कि नहीं होगा, ये लाइलाज है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ax square plus by plus c is equals to d of x plus c is equals to 0. Quadratic formula, x is equals to minus b plus minus under root. ये फॉर्मूला कहां से आया? शाबाश, ये फॉर्मूला मैट्रिक में तुमने ड्राइव किया है। अब वो तुम्हारे टीचर ने निकाला तो मैं क्या करूं, या तुम भूल गए तो मैं क्या करूं? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। इत्तेफाक से फर्स्ट ईयर में भी ड्राइव करवाया गया, तो मैं फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं। मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, तुम्हें मालूम कैसे क्या लगेगा कि ये क्वेश्चन 6 का कोई सवाल सॉल्व कर। क्वेश्चन 6 कौन सा? जो अभी तुम 3.1 करके आए। अगर तुम 3.1 करके आओ तो मैं ऐसा डेरिवेशन कराऊंगा तुम्हें हजम हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, 3.1 के सातों पार्ट आपने किए। अगर आपने किसी की मदद लेके किए हैं, आपने आधे किए हैं, तो फिर समझ में नहीं आएगा। प्रूव द फॉर्मूला। फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाओ, ड्राइव करके दिखाओ। वी नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करते तो पहला स्टेप क्या करते? डिवाइड बाई b ऑफ x, यानी ऐसी डेरिवेशन हो रही है, ऐसे आराम से सवाल हो रहा है, और कांस्टेंट को दूसरी तरफ तुम्हें लगेगा नहीं डेरिवेशन हो रही है, तो मैं मैंने वक्त का इंतजार किया कैसे सही वक्त पे खेल जाऊं काम को। एट b बाई ऑन बोथ साइड, b बाई, हाँ वो एक मिनट रुक जाओ, अभी आ जाएगा, आ जाएगा, सब आ जाएगा। इसमें ऑटो फोकसिंग होती है, किसी जगह के पीछे पहला है उसने वहीं को फोकस कर लिया, तो कभी कभी हो गया। बता दो क्या वो हमने b बाई 2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऐड कर दिया, ये तो फॉर्मूला बन गया। और ये क्या हुआ? बी स्क्वायर अपॉन एलसीएम लिया है, ऐसे ना देखना। बल्कि बी बाई ए को दबेज दें तो माइनस बी अपॉन ये 4a स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। बी स्क्वायर होगा, नाराज क्यों होगा? खाली बी स्क्वायर होगा, भरा हुआ बी स्क्वायर नहीं होगा। इतना आसान सा डेरिवेशन है। कोशिश मैंने की ऐसे मेथड से कराओ कि बच्चे के जहन में चिपक जाए। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कैसे सवाल होता है? बेसिक चीज याद रखनी, जैसे बच्चे ने कहा किस मेथड से होता है? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है। एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको आता है, चलना कहां से? यहां से चलना। अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर के क्या स्टेप्स होते हैं वो परफॉर्म कीजिए, एंड वो स्टेप परफॉर्म करेंगे खुद ही आंसर आ जाएगा। तो आज ये डेरिवेशन होमवर्क में शामिल है। अब इसके करने के कई तरीके हैं।
एक ईमानदाराना तरीका ये, आज जाते ही तारीख बदलने से पहले पहले, रात 12 बजे से पहले पहले इसको अटेम्प्ट मारो, हो जाएगी। बच्चा क्या करता है, इसको रख देता है, हफ्ते की रात को बैठ रहा है, नहीं होगी, नहीं होगी, मुसीबत बन जाएगी। काम वक्त पे होता है, अदरवाइज नहीं होता है। फिर क्या है, एक ईमानदाराना तरकीब तो ये, आज जाते ही कर लो। दूसरी तरकीब ये है, बुक के अंदर हुई भी छाप लो। तीसरी तरकीब क्या, अब इसे छाप के जाओ। चौथी तरकीब क्या है कि पीर को आके छाप लो। एंड छापने का अंजाम तुम्हें मालूम नहीं मालूम है? आ रहा टेस्ट अगले हफ्ते बताने जा रहा हूं कि कब आ रहा टेस्ट, देख लेना, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तुम टेस्ट के लिए एक सवाल 50-50 दफा कर लो, नहीं होगा। अगर तुम इस दफा 15 दफा काट के कर रहे हो, 13 दफा काट के कर रहे हो, टेस्ट में गलती नहीं करोगे तुम। बाद में तुम 50 दफा कर लो, नहीं होगा, मुझे मालूम है नहीं होगा। तो प्रैक्टिस ये है कि ईमानदारी तरीके से काम करना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम तो आंसर बनाए ही है, हम तो चल रहे हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर, उस पर जाएंगे, आंसर पहुंचेगा। नहीं नहीं, स्टेपिंग के नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा आंसर नहीं आया, आपने सब कुछ सही किया था, आपने सब कुछ सही किया था, 8/4 को डिवाइड किया और जल्दी में 8 लिख दिया, बाकी सब सही किया था आपने, एक नंबर जाएगा। स्टेपिंग शुरू होते हैं। अगर बच्चे ने ये स्टेप कर लिया तो ओके, ये स्टेप कर लिया तो दूसरा नंबर, तीसरा, पूरा स्टेप मार्किंग होती है। अब दूसरी चीज बात कर लें। आज हम क्वाड्रेटिक के 3 मेथड करके फारिग हो गए। हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन भी आती है, और हमें तीसरा मेथड कल कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी आ गया। अब एक इक्वेशन तुम्हारे सामने आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 20, कैसे सॉल्व करें, बाय विच मेथड, और लिखा नहीं है मेथड। तुम्हारी जाती राय में कोई मेथड नहीं लिखा, लिखा सॉल्व द इक्वेशन। तो वो तरीका सबसे आसान होता है जो सबसे छोटा हो, जो सबसे फास्ट हो। तो तीनों मेथड में कौन फास्ट है? फैक्टराइजेशन सबसे फास्ट है। फैक्टराइजेशन तो 19 सवाल किए हैं, और पेजेस तुमने कितने कम कंज्यूम किए? तुमने 3.2 में 8 पेजेस के लिए कितने पेजेस, 8 क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस कंज्यूम किए? तो फैक्टराइजेशन इज द क्विकेस्ट, लेकिन उसके साथ एक जुमला और है, इज द वीकेस्ट, यानी सारे सवाल फैक्टराइजेशन से नहीं होते। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 नहीं होगा फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन बहुत अच्छा मेथड है, बहुत कम स्टेप में होता है, लेकिन हर जगह नहीं लगता। अब जब फैक्टराइजेशन नहीं लगा, फिर कौन सा मेथड चूज करें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर सबसे लीस्ट मेथड है, करना नहीं जब तक वो कहे नहीं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमारी आखिरी चॉइस होती है, क्योंकि हमने देख लिया उसमें स्टेप ज्यादा होते हैं। तो मैंने तो तीनों को अलग अलग करवा दिया, कोई ईमानदारी से काम करवा दिया, एंड तुम्हें यहां कंक्लूजन भी दे दिया। तो सबसे ज्यादा फैक्टराइजेशन यूज होती है। हाँ, कहीं कहीं फेलियर होता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और बहुत कभी कभार कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगाते। अब आज के हमारे टॉपिक क्या है? हम 3.3 में दाखिल हो रहे हैं। बच्चे ने कहा जी 5 सवाल बाकी है 3.1 के। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, एंड कब करवाने ये भी मालूम है। चैप्टर 3 खत्म होने से पहले पहले हो जाएगा। क्यों नहीं करवा रहा? मैं करवाऊंगा, तुम बौखला जाओगे। एंड कब नहीं बौखलाओगे? मैं, तुम्हारी वजह से मुझे टॉपिक आगे पीछे करना पड़ता है।
तुम्हारे दिमाग तक। अब जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले दिन मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव कर देता, तुम्हारा क्या होता? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए तुम रीडिंग द स्क्वायर तुमने पढ़ा नहीं होता। तो हम हर चीज तुम्हारे जहन में रख के पढ़ रहे हैं। एक आराम से तरतीब बना लो। मेरी नियत बुक का एक ही क्वेश्चन कराने की है। जब चैप्टर 3 जिस दिन भी खत्म होगा, एक आवाज लगाऊंगा कि देख के आना, कल कोई चीज बची है तो मुझे बता देना चैप्टर 3 में, जिस दिन खत्म होगा। एंड आज तक कोई नहीं आया मेरे पास। तो मेरी नियत तो पूरा पढ़ाने की है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 3.3। स्क्वायर रूट क्या होता है? नाइन का स्क्वायर रूट, और इसके जवाब प्लस माइनस 3, यानी 3 भी है और माइनस। कितनी पावर है? 1/2। 2 कितने जवाब आए? जब जुमले पे गौर किया, सोल्यूशन सेट रूट्स को कहते हैं। बचपने से कहते आ रहे थे, तुम्हें मालूम नहीं था। कोई नया नाम नहीं दिया हमने पुराने नाम को आपको टोका था। जो सोल्यूशन सेट होता है उसको रूट्स भी कहते हैं। ओके, क्यूब रूट्स। चलो 27 क्यों लूं? 64 का क्यूब रूट 4 आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा? क्योंकि स्क्वायर रूट तो 2 आए, रूट्स लिखा है, तो क्यूब रूट कितने आएंगे? 3। 4 का मतलब है 4 को 4 से 3 दफा जब मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है। अगला क्या है? जिसके जहन में -4 है, तो -4 को बेटा -4 से 3 दफा मल्टीप्लाई करो, -64 आता नहीं है। जिसका 8 है, तो 8 को 8 से 3 दफा मल्टीप्लाई करना, 516 आता नहीं है। मैंने सब जवाब दे दिए। तो क्यूब रूट निकालने के लिए 1.5 से 2 पेज का प्रोसेसिंग होती है। ये इस तरह नहीं, जिस तरह तुम बोल रहे हो इस तरह नहीं आता। एंड उस प्रोसेसिंग में क्वाड्रेटिक इस्तेमाल होती है। तो हम किस टॉपिक में हैं? क्वाड्रेटिक के टॉपिक में। एंड 3.3 से लेके 3.8 तक हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें बैकग्राउंड में क्वाड्रेटिक खड़ी है। यानी आप टॉपिक पढ़ लें क्यूब रूट, और उसकी सिंप्लीफिकेशन में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। 3.4 में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, बैकग्राउंड में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो हम क्वाड्रेटिक के अब इस्तेमालात पढ़ने जा रहे हैं। हमने शुरू की 3 क्लासेस में हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक, हाउ टू सॉल्व बाय डिफरेंट मेथड्स, वो हमने अलग अलग 3 मुख्तलिफ क्लासों पढ़े। बेटे पढ़ाते ही नहीं है, डायरेक्ट 3.3 से शुरू करते थे। तुम्हारे दोस्त पढ़ लूंगा, पूछ लेना। मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूं और तुमसे डंडे मार के काम करवा रहा हूं। तुम्हें से कुछ बिल्कुल गधे की तरह चल रहे हैं, गधे को डंडा मारते हैं, काम करता है। पढ़ना ही नहीं चाहते एंड वो समझ ही नहीं रहे। √-1 को क्या कहते हो? आयोटा। इसका मतलब है √-3 को आयोटा नहीं कहा जाता, बल्कि सॉल्व करके √3 आयोटा लिखते हैं। हाँ तो बोलो दोबारा। √ प्लस माइनस, शाबाश। इसी तरह -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 को ओमेगा कहते हैं। वो बच्चा मुझे बताने लगा कि फिजिक्स में हम ओमेगा में ये पढ़ते थे ओम्सला में, तो ये कैपिटल ओमेगा है, ये स्मॉल ओमेगा है। तो ग्रीक लेटर भी कैपिटल और स्मॉल के जद में आते, अपर केस एंड लोअर, ये लोअर केस है, स्मॉल साइज। अब इसका मतलब है -1 प्लस √5 आयोटा बाई 2 कुछ भी नहीं होता, यही होना है। याद देखना, -1 था, 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ओमेगा नहीं होता। जैसे तुमने यहाँ रट्टा मारा है, √-1 आयोटा,
इसी तरह तुम्हें दूसरा रट्टा मारना है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा। उसने ये खास वैल्यू बार बार यूज होती है, उसको ओमेगा कह दिया। एंड इसी तरह -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 को ओमेगा स्क्वायर कह दिया। तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दो चीजें याद रखना, क्यूब रूट का इनसे बहुत गहरा ताल्लुक है। अब आज के एक सवाल पे आते हैं, क्योंकि कोई फॉर्मूला है नहीं जो मैं तुम्हें फॉर्मूला समझाऊं। टॉपिक की थ्योरी समझा दी है कि क्यूब रूट के 3 आंसर आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, क्वाड्रेटिक की मदद से आएंगे। तो अब मैं वर्किंग करके 3 अपनी मिसालें बना के आपको पूरी वर्किंग डेमो करूंगा। मैं फर्स्ट ईयर के बच्चे को चूजा कहता हूं। मेरे जितने पुराने स्टूडेंट हैं तो छुट्टे पूछते हैं पुराने कि सर इस साल चूजे कैसे हैं। चूजे को देखा कभी? मुर्गी के बच्चे को, उसको तुम एक डिब्बे में डाल देते हो, वो वहीं खाता है, वहीं घूमता है, वहीं बीट करता है और समझता है दुनिया यही खाता है। उसे मालूम नहीं दुनिया क्या बड़ी चीज है। हमारे मोस्टली फर्स्ट ईयर के बच्चे ऐसी बिहेव कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि सर जो सख्ती कर रहे हैं उनका फायदा है। वो बेवकूफों में अपना फायदा फीस की फॉर्म में ले चुका हूं। मैं तो इस वक्त कुछ काम ना चेक करूं, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दूं। तो इसकी सोच ही नहीं है। हो यूं पढ़ाते हैं, कहते हैं 15 दफा का। बेटा कोई नया काम नहीं है, 40 साल से लोग इसी तरह रगड़ा खा रहे। हाँ, मैं दूसरा साल होता तो तुम कहते अजीब सा पढ़ा रहे। एक मेथड है जिससे भी बच्चा निकलता। हाँ, जो बच्चा कामचोर है वो मुसीबत में आ गया। तो आज का पहला सवाल है क्यूब रूट निकालना। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये यूनिटी कायदे आजम वाला नहीं है। कायदे आजम बेचारे कहते हैं यूनिटी, फेट, डिसिप्लिन। ये मैथमेटिक्स का यूनिटी है 1। 1 का क्यूब रूट निकालो। लेट x be the cube roots of unity. ये हमने वर्डिंग में जिमला लिखा, ये मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जो क्यूब रूट निकल के आएंगे उसको कोई नाम तो देना है। एक का क्यों देना? क्योंकि इक्वेशन बनेगी। अगर तुमने इसको नाम y दिया तो y की इक्वेशन बनेगी। अगर तुमने इसको नाम दिया x, x की बनेगी। नाम तुम्हारी मर्जी है, a से z तक जो अल्फाबेट पसंद आए। मैंने इस सवाल में x लिया और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। क्यूब ऑन बोथ साइड। अब मैं 1/3 पावर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या कर रहा हूं? क्यूब। x, ये 3 से 3 कैंसिल, x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। ये 1 जब चाहो क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। कौन सा फॉर्मूला आ गया मैट्रिक का? यकीन करो आज क्लास वर्क में कोई 20-25% बच्चे फॉर्मूला गलत लिख रहे थे। कल दिया था, मैट्रिक का फॉर्मूला है, समझते नहीं है, याद करना है। एंड हज आती 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 और नहीं आती। आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया, उसके बाद आगे कुछ नहीं कर सकूंगा मैं। अच्छा, फॉर्मूला मैट्रिक का है, रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम अभी नए नए हो, मेरे हिसाब से दे दो। तो मैट्रिक के फॉर्मूलों की रेफरेंस देने की फर्स्ट ईयर में जरूरत नहीं होती, बट फर्स्ट ईयर के फॉर्मूले आगे आएंगे, उनको रेफर किया जाता है। मैंने फॉर्मूला लगाया बेटा, और तहजीब से x इंटू 1 x हो गया। हमारा बच्चा जल्दी में ये 0 नहीं लिख रहा होता। बेटा ये तो इक्वेशन चल रही है,
अगर 0 इक्वल्स टू 0 नहीं लिखोगे तो इक्वेशन कैसे बनेगी? हमने पढ़ा कई दफा कि दो चीजें मल्टीप्लाई होते हुए 0 के बराबर हो। क्यूब रूट के 3 आंसर में से एक जवाब आ गया जो हमें भी मालूम था, और बाकी 2 जवाब इस क्वाड्रेटिक में फंसे हुए, क्योंकि मैं और तुम सब जानते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर 2 जवाब होते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। टॉपिक पढ़ रहे हैं क्यूब रूट का, और क्वाड्रेटिक दिखाई में कहा जाके इस्तेमाल होती है। अब ये बच्चे वाले सवाल थोड़ी आएंगे सॉल्व द क्वाड्रेटिक, सॉल्व द क्वाड्रेटिक, तो मैट्रिक था। अब इस्तेमाल आएगा, हाँ भाई फैक्टराइज से सॉल्व हो रही है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन हमने तय किया है। पहली प्रेफरेंस हम फैक्टराइजेशन पे जाएंगे, इत्तेफाक से फैक्टराइजेशन पे नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद। देखने का कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मैंने कहा सबसे मुश्किल मेथड है, करना चाहो तो कर लो। वो मैं किसी काम से नादरा के ऑफिस गया, तो जब काम वाम करके मैं बाहर निकलने लगा तो एक साहब मिल गए, सलाम दुआ की, कहने बताया मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मेरे बेटे ने आपसे पढ़ा। अच्छा, तो वो बताने लगे फला फला साल, मुझे हल्का हल्का याद आ गया वो लड़का। कहना अभी 2 साल पहले उसने मास्टर किया मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी से, एंड टॉप किया वहां से, एंड उसने 15 मिनट की स्पीच की है वहां यूनिवर्सिटी पे, मेरे पास वीडियो मौजूद है, एंड 15 मिनट में उसने 10 मिनट आपका जिक्र किया है कि वो बेसिक टीचर जिसने मुझे बनाया। तो मैंने उनसे कहा था मुझे मेल कर दीजिएगा कि मैं भी देखूं क्या बोल गया। एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? हमने शक्ल बदल दी, और इसको क्या दिया? किसके क्यूब रूट्स निकाल लिए? 1। क्या निकल के आए? एक शुरू में निकला था, याद है? उसको नहीं भूलना। 1 ओमेगा। हमेशा क्यूब रूट्स जो है ओमेगा की फॉर्म में आएंगे। इसको कहते हैं एक रियल होगा, 2 इमेजनरी, आयोटा कंटेन करने वाले नंबर इमेजनरी कहलाते। हमेशा क्यूब रूट में 2 इमेजनरी होते हैं और एक रियल होता है। बच्चे ने कहा ओमेगा में लिखना जरूरी है कि मैं ये सब ना करूं, आंसर मैं इस फॉर्म में दे दूं। हमारी बुक में इस फॉर्म में ही आंसर दिए, एक्सरसाइज जो आज मैं दे रहा हूं इस फॉर्म में ही आंसर दिए हैं। एग्जाम में क्या कहते हैं? एग्जाम में कहते हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, गिव योर आंसर इन फॉर्म ऑफ ओमेगा। 27 सालों में 8 दफा पूछा है सवाल को, और हमेशा लिखा हुआ है राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ ओमेगा। कभी उसने नहीं कहा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसने पूरा सवाल एग्जाम में लिखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड राइट गिव योर आंसर इन फॉर्म ऑफ, हम ओमेगा में देंगे। मैंने कहा स्टेप्स करके दिखाए। हाँ हाँ, तीनों निकाल दो। 3 होते ना, एक निकलने के बाद बोलती बंद हो जाती है। सोच के आना, मंडे को तक आना, कोई तरकीब बता देना। 64 का एक क्यूब रूट तो 4 है, बाकी बोलो। तो लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। 5 नंबर का सवाल आता है, 1 नंबर का नहीं आता, लिखा और जवाब दे दिया। 5 नंबर का इसीलिए आता, पूरी स्टेपिंग चाहिए। दूसरी एग्जाम्पल दिखा रहा हूं,
अब कोशिश कर रहा हूं बुक के सवाल ना करूं, मैं अपना रोल अदा करूं, मुझे समझाना है। मेरे समझाने से कुछ नहीं आएगा। अगर मेरे समझाने से आ जाता तो मैं शायद क्लास वर्क नहीं रखता। क्लास वर्क बताता है कुछ आया, बहुत कुछ नहीं आया। तो कैसे आएगा समझ में? जब तुम हाथ चलाओगे और बुरी तरह चलाओगे। बता देने से मैथमेटिक्स नहीं आती, ये मेरे इल्म में बड़ी खराबी है। ये करने से आती है। लेट y be the cube roots of किसके? एक दिन का y क्यों ले लिया? ऐसे ही मुंह का जायका बदल ले। हमारे पास चटनी के लिए कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती। क्या होगा? 5 का क्यूब। पिछले सवाल में 1 था, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब याद किया, 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है। फॉर्मूला बेताशा बच्चों को याद नहीं है। इसमें जो जो जोर जोर से चीज रहा है वो बहुत कमजोर बच्चा है। हाँ, जो जितनी जो ताकत लगाया वो बहुत कमजोर बच्चा है। जब मैं कोई पूछूंगा तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो इक्वल्स टू 0 उतारना नहीं भूलना। दो चीजें मल्टीप्लाई होते हुए 0 हो। जी सर, 25। क्योंकि b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा। वाई स्क्वायर प्लस 5 ऑफ वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू, एक आंसर तो मालूम था मुझे और तुम्हें। आधा आंसर ओमेगा की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रहा है। क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज हो जाए तो दुनिया की अच्छी चीज हो जाती है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद। वो बच्चा कहना सर ये क्या बात हुई? बेटा कोई भी मेथड लग सकता है। अच्छा भाई दबे, अभी तो इब्तदा है, चैप्टर 3 तक पहुंचो, बल्कि इसके बाद सबसे ज्यादा फैक्टराइजेशन लगता है। इब्तदा में अगर एक दो बार नहीं दिल लगा तो क्या दिल छोटा करना। सबसे ज्यादा फैक्टराइजेशन लगेगा। कोई स्टेप तेज हो रहा है, आप बिल्कुल टोकिए, मुझे पूछिए। मैंने फैक्टर जल्दी से लिख दिए, एम्पियर बना लिया। फैक्टर याद है ना कैसे बनते थे? 3 2 दा 3, 5 दा 5। मैंने ना जल्दी जल्दी बना दिया। क्या हुआ? 5 कॉमन आ गया, एक्सीलेंट। जब कॉमन लिया तो -1 बचा। कल कोई बचा था तुम में से, वो लिख ही नहीं रहा कुछ। कॉमन आने पे कुछ तो बचेगा बेटा। फाइव ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ
क्या क्या निकले थे? इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे नहीं, एक एक को तीन तीन दफा मल्टीप्लाई करने पे आएगा 125। 5 इंटू 5 इंटू 5 120। नहीं, सबके मल्टीप्लाई करने पे किसने करेगा? स्क्वायर रूट जैसे निकल के आता है 9 का प्लस -3, 3 और -3 को मल्टीप्लाई करके 9 थोड़ी आएगा। तो एक नया रूल बता दो जी। स्क्वायर रूट को कैसे लिखते थे? तो जनरली स्क्वायर रूट को रूट्स की फॉर्म में लिखा जाता है, क्यूब रूट को भी। और अगर सोल्यूशन फॉर्म में लिख दें, अच्छा नहीं समझा जाएगा, लिख सकते हो, अच्छा नहीं समझा जाएगा। इसीलिए मैं तो बचपन की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट्स तुमने कैसे लिखना सीखे, सोल्यूशन सेट में रॉन्ग नहीं है। कुछ कह लो, आज के आखिरी एग्जाम्पल पे आ जाओ जो कुछ फसाद फैलाएगी। अब मैंने कहा ना अपनी पहली क्लास में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये सोच पहले आज बैठा ये तय किया कि मुझे पढ़ाना क्या है, पढ़ाने के लिए बुक में क्या है, कितने सवाल हैं, इतने सवाल हैं, उसमें वेरिएशन कितनी है, टॉपिक कैसे समझाना है, उनमें वेरिएशन कितनी है। अब वो 2 मिसालों से होगा कि 8 मिसालों से, टॉपिक बन गया। एंड बड़े मजे से इस वक्त बुक बंद किए हुए हम एक छोटा सा टॉपिक क्यूब रूट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो पिछले 27 साल में, मैं जब कह रहा हूँ 27 साल, ये जो तुम बुक यूज कर रहे हो 27 साल से चल रही है। 1992 में आई थी, पहला पेपर इसका 1992 में लॉन्च हुआ था, पढ़ा रहा था उस वक्त भी मैं। तो 27 साल से 8 दफा ये टॉपिक आया एक बुक में। और कब कब आया, ये सारी हिस्ट्री मेरे पर लिखी हुई है। एंड तुम्हें हैंड आउट देंगे जब चैप्टर के एंड में, उन्हें सब लिखा हुआ होगा। और आखिर में चैप्टर के एंड पे तुम्हें देंगे कि इस चैप्टर से कितनी दफा बाहर से सवाल आए, वो क्या है 27 सालों में, कब कब आए और उनके आंसर क्या, सब मिल जाएंगे तुम्हें। हर काम करके रखा हुआ है। मैं तो काम करने का मूड में हूं, तुम अपनी बात करो। एक दिन का सर फिर एक्स, अमूमन एक्स लेते, मुंह का जायका चेंज करना तो पी ले लो, कोई ले लो, मैंने एक्स बोला। स्टेप्स, अब टेस्ट में ये सारे स्टेप पे नंबर करेंगे, बच्चा कहीं का कहीं अपनी मर्जी मार रहा हो। टेस्ट आपके डेज में होगा वेडनेसडे को, लास्ट डे टेस्ट होता है वर्किंग डे में, क्योंकि वेडनेसडे को आप चले आते हो, हम उसी शाम चेक कर लेते हैं, और अगले दिन आपके वालिद साहब के नंबर पे नंबर चले आएंगे आपके टेस्ट के। एंड जब आप मंडे को वापस आओगे, यहाँ टेस्ट कॉपियां रखी होंगी, बल्कि उनके पास रखी होंगी बाहर, वो अटेंडेंस के नाम पे आपको कॉपी दे देंगे। एंड कोई सवाल है मुझसे पूछो, तुमने कहा जाती कर दी, नंबर काट लिया, आ जाओ नंबर दिखा दो, हमने ये पढ़ा है, चाहे उसी हफ्ते वापस मिलेगी तुम्हें, 7 दिन नहीं होने देंगे। एंड ये रिकॉर्ड है 40 साल का। काम करने वाले बनो, कुछ नहीं हो मेरे सामने, काम करना बेटा। माशाल्लाह से हर साल हमें अच्छे बच्चे मिलते हैं जो काम करने की मूड में होते हैं, मजा आ जाता है उन बच्चों को। एंड बहुत सारे मिलते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, अगले साल में सेकेंड ईयर में उन्हें दाखिला नहीं देते। इस साल भी सेकेंड ईयर में कई लोग रोते रहे, मैंने दाखिला नहीं दिया, जब फर्स्ट ईयर में पढ़ी नहीं ना, मैं क्या करूं। अभी पीछे 125 आया था, तो उन्होंने कहा था 5 का क्यूब 216, काफी लोग कम बोले। बेटा बड़ा आसान सा तरीका है, कैलकुलेटर में जाओ,
अब जो भी चीज है वो क्यूब में है, जो भी चीज है वो क्यूब में है। मिसाल के तौर पे 2 × 2 × 2 216 नहीं आया। 3 × 3 × 3 216 नहीं आया। वो तुम इसका निकाल लो, मैं जितना सिखाना चाह रहा हूँ मुझे छोटे बच्चे को समझाने दो जिसे बिल्कुल कोई समझ में नहीं आ रहा। मेरा वो नन्ना नन्ना बच्चा तो पिस जाएगा तुम लोग जो नॉलेज मार रहे हो। 64 5 × 5 × 5 6 × 6 × 6 ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं देते। कोई घबरा रहा है कि अगर 22 दे दिया, नहीं नहीं इतनी नहीं देते, इतनी खेल लो बड़ी बात। ये बहुत जीरो भूलते हैं लोग। जो चीज तुम बोलोगे टेस्ट में उसका -1 का दिखा देंगे। 4 चीजें बोलोगे, 4 चीजों पे नंबर कट जाएंगे। माइनस की साइन आएगी, शाबाश -1 मेरा भी हो गया। x² -6 ऑफ x प्लस एक जवाब तो आ गया आपका। आपके बाकी जवाब इस क्वाड्रेटिक में फंसे हुए हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होने के लिए तैयार नहीं है। कल एक 5:30 बजे आए हुए थे वाली साहब, एडमिशन चाहिए था। मेरी दिमाग का उन्होंने हिला के रख दिया, एडमिशन नहीं है। इत्तेफाक से फैक्टराइज नहीं होगा, कोई गम ना करो, अभी बहुत कुछ मैथमेटिक्स में बाकी है। आज पहला दिन है यूजेस इस्तेमाल के ऊपर। कितना हो जाएगा? 142a। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। 6 प्लस माइनस अंडर रूट -108। 14 में से 8, ठीक है। 108 के फैक्टर बाद में मिलाएंगे, पहले आयोटा में लिख लें। 108 2 5 2 4 2 2 2 7 और 2 × 2 × 3 × 3 × 3 अंडर रूट आयोटा बाई 2। x is equal to 6 प्लस माइनस 6 कॉमन गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। बड़ा दिल चाह रहा है 2 और 6 कैंसिल कर दें, हो भी रहा, नहीं करेंगे। क्यों? 2 चला जाएगा तो ओमेगा कैसे आएगा? याद रखो अपने क्या एंड रिजल्ट ओमेगा पे टिकाना है, और ओमेगा की एक खास शक्ल है। हाँ, कोई और चीज है, मिसाल के तौर पे यहाँ फालतू 3 है, वो कैंसिल हो रहा कर दो, बट 2 बचाना है। दो जवाब आ गए। अब मसला क्या है? -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 ओमेगा होता है, या दोनों 1 के साथ माइनस नहीं है, कोई मसला नहीं है। अलजेब्रा बड़ा प्यारी चीजें देता है। अलजेब्रा कहता है x प्लस वाई है, कहता है जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लो। इन्हें का समझ में नहीं आया, वापस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हो जाएगा, अंदर की साइनें पलट दो। अलजेब्रा कहता है a माइनस बी है, और तुम्हें a के साथ माइनस लिखना है,
माइनस बाहर लगाओ, माइनस ए अंदर की साइन में पलट दो। हर चीज के लिए अलजेब्रा में सोल्यूशन मौजूद है। मुझे -1 चाहिए लाजमी, अंदर की साइन में पलट दो, अंदर की साइन चेंज कर दो, -6। नहीं समझ में आया, माइनस से मल्टीप्लाई करो वही हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, क्या क्यूब रूट आए, -216 के क्या निकल के आए, नई चीजें आई एंड में जरा कंट्रोल करने के लिए। तो पहले दो तो बहुत हल्के हल्के लिए, क्योंकि पहले तो बच्चे को पटरी पे लाना था, एंड जैसे ही वो पटरी पे आया तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी एंड दिखाया उसको एक डिफरेंट सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कब डिफरेंट हुई, जब हमारे साथ यहाँ 1 के साथ माइनस नहीं आ रहा था, एंड ये छोटा सा लॉ याद दिलाया माइनस कॉमन लेने का। वो कुछ फॉर्मूले छोटे छोटे लिख दूं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, अगले हफ्ते में ये फॉर्मूला काम आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। बड़े मासूम दिख रहे हैं, मंडे को उलट के रख देंगे। तुम्हारे ख्वाबों में नहीं है कि कहां जाएंगे तुम्हें लेके। तो बच्चे ने कहा याद हो गए, बेटा नहीं हुए, ये ऐसे भयानक फॉर्मूले हैं। तो मैंने मंडे का काम आपको लिख दिया। आज क्या करना है, थोड़ा सा हम शेयर कर लें चीजें, बस वहीं पे अपना आज का काम को रोक दें। आज सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूले जो लिखे थे यहाँ लिख दिए एंड पे अपने लेक्चर के। देन उसके बाद आज का क्लास वर्क 2 पार्ट करने। अगर मतलब आप तैयार हो तो 4:10 के बाद 4:20 पे जाना शुरू हो जाओ। एंड देन उसके बाद इंडेक्स नहीं उतारते कम वक्त। अभी मैंने आज इंडेक्स चेक करना शुरू कर दिया 15 मिनट बाद आके। क्या लिख रहा बच्चा, प्रूफ द फार्मूला, नीचे फार्मूला उतार ही नहीं रहा। मैंने कहा तुम पीर को आओगे तो कौन सा फार्मूला ड्राइव करके लाओगे, अब मुझे देख रहा है। बेटा पूरा जुमला उतारना ना, प्रूफ द फार्मूले के बाद भी तो जुमला है। फिर मंडे का एक प्यारा सा, सर वो उतारना भूल गया था। और तू खाना क्यों नहीं भूला, तू भूलने का आदि है तो एक दिन खाना भी तो भूल, 4 दिन का खाना भूल गया, काम चोर है। और जो कहता है मुझे उतारना भूल गया, मैं कहता हूँ करो, कर लिया, 200 दफा लिख दो तुम्हारा। हाँ, मेरे पास भूल का कोई हल नहीं है, दिमाग सीधा हो जाएगा उसका जो 250 दफा लिखेगा 200 दफा। तो भूल की कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। ये लेक्चर सबको अलग अलग मिलता है, मैं पैसे बचा लूं, फोटो स्टेट में लाखों का बिल बनता है साल के एंड पे, इसका 2 को दे दूं, बराबर बराबर बैठे हैं, 2 कर ले। नहीं, हर एक को अलग देता हूं ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो एंड वो दूसरे वाले से इंटरफेरेंस में नहीं जाए। सबसे पहले इंडेक्स में पूरी चीजें उतारो, फॉर्मूला भी, और फिर शुरू करो।